हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर जो हमने थर्मो का किया था, वहाँ पे लास्ट में आपको ये मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। उसके कुछ फॉर्मूले वहाँ पे मैंने आपको बताए थे। बट आज हम देखेंगे कि उस पर सवाल कैसे बनते हैं, और इसको देखने के लिए कुछ PYQ जो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं नीट और जेईई में, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ पहले देखते हैं। एक बार रिकैप मैं आपको करा दूं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या रिलेशन बताए थे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। मैंने आपको कहा था एक फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली। फार्मूला क्या है, अब ध्यान दो इधर। फार्मूला है हमारे पास डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कहा था ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे डेल्टा H जो है वो इंथैल्पी में चेंज है, डेल्टा यू जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज है, पी से हमारा प्रेशर है और वी से हमारा वॉल्यूम है। ये जो डेल्टा का साइन है ये इंडिकेट करता है चेंज को। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम वेरिएबल हो, चेंज ओनली वॉल्यूम में दिख रहा हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो ऐसे में आप ये फॉर्मूला यूज करो। बट अगर सवाल में आपको वो वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर में भी चेंज दिखा रहा है, तो फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी यूज करो। लेकिन ये सवाल आपके ज्यादा इसके क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो आपको मेनली याद रखना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, उसके साथ में एक और फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। आप उसको देखो एक बार। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। और कुछ बच्चों का डाउट था कि डेल्टा NG/RT आ कहां से रहा है, तो आप इसको समझने के लिए याद कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आइडियल गैस, फर्स्ट ही लेक्चर में हमारे, जिसमें मैंने कहा था PV इक्वल टू NRT के बराबर होता है। और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी वो हमारे लिए तो आइडियल गैस है, और जो फॉलो नहीं करेगी वो हमारे लिए कैसी है, नॉन आइडियल गैस है। तो वैसी गैसेस जो PV इक्वल टू NRT को फॉलो करे। अब यहाँ पे P से प्रेशर है, V से वॉल्यूम है, N हमारा नंबर ऑफ मोल है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। अब यहाँ से PV नहीं लिख के मैं लिखना चाहता हूँ P डेल्टा V। क्या लिखना चाहता हूँ, P डेल्टा V की फॉर्मूला बताइए मेरे को क्या बनेगा। याद करो, जब मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम R तो गैस कांस्टेंट है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ये चेंज होने ही नहीं वाला। और टेम्परेचर को भी हमने क्या ले लिया था, कांस्टेंट ले लिया था। तो जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया है और जो हमारा गैस कांस्टेंट है वो भी जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर चेंज हो कौन रहा होगा, N। यहाँ जो N है ये वेरिएबल है, और ये N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ गैसियस मोल। इसमें जब चेंज होता है तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा NG। डेल्टा N इसलिए कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, G इसलिए कि गैसियस मोल चेंज हो रहे हैं। तो अब यहां से इक्वेशन बनेगा आपका P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NG, जो कि नंबर ऑफ मोल चेंज हुए, और फिर क्या रहेगा R और फिर RT। तो इस इक्वेशन को अगर आपको ठीक से लिखना रहे गैसियस फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह पे क्या लिखोगे, डेल्टा NG/RT। हो गया ना इक्वेशन कंप्लीट। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये तब यूज कीजिए प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, केमिकल रिएक्शन गिवन है, तो आप यूज कीजिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। और अगर सवाल में आपको दे रखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो आप यूज कीजिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको समझने के लिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298, और जो मैं बोला था कांस्टेंट है। और इंथैल्पी चेंज दे रखा है आपको -310 किलो जूल। तो जो पहले गिवन है मैं वो आपके लिए लिख लेता हूं कि आपको समझने में आसानी रहे। टेम्परेचर जो है वो आपको दे रखा है 298 केल्विन, कांस्टेंट है, टेम्परेचर की जगह पे लगा दीजिएगा। डेल्टा H की वैल्यू जो है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखा है -310 किलो जूल। और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल, या फिर इसको आप 10 के पावर 3 भी कर सकते हो। तो मुझे अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं -310 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल भी लिख सकता हूं। ठीक है, और इसने कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। आपसे पूछा है कि डेल्टा यू मेरे को बताइए, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले तो फार्मूला पे आएंगे। फार्मूला क्या था बताइए, फार्मूला था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। क्यों यूज किए, केमिकल रिएक्शन गिवन है, और केमिकल रिएक्शन देके इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन पूछ रहा है, तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा ना मुझे। अब यहाँ से आप कहो कि अगर मुझे डेल्टा यू निकालनी है तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा H, ये उस साइड आ जाएगा, माइनस डेल्टा NG/RT। इस सवाल में डेल्टा H हमें पता है, डेल्टा H कितना दे रखा है, -310
10 इंटू 10⁻³ माइनस रहेगा यहाँ पे। उसके साथ में डेल्टा एन जी आपको नहीं पता है तो आप डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी के लिए याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था डेल्टा एन जी जो होता है वो होता है प्रोडक्ट गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल। प्रोडक्ट में जितने गैसियस मोल बने वो, उसमें से आप माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल थे वो, और आपको मिल जाएगा डेल्टा एन जी। तो पहले प्रोडक्ट का गैसियस मोल चुनो। यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इसके नंबर ऑफ मोल बता रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है। तो प्रोडक्ट में कितने मिल रहे हैं, 2 और 1 3 मिल रहे हैं, ठीक। और यहाँ कितने मिल रहे हैं, ठीक 2 + 1 माइनस करना है इसमें से, इसमें चेक कीजिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन गैस है और 1 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो आपका इक्वेशन बनेगा 3 - 2 = 1। तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो आप कितनी लेके चलोगे, आप 1 लेके चलोगे। सवाल क्लियर है कि नहीं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड 1 मोल ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, कैसे करोगे इसको, 1 मोल ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड गैस 1 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस और 2 मोल हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बनाती है। तो 2 मोल और 1 मोल 3 मोल प्रोडक्ट में मिले गैस के, और 1 मोल और 1 मोल 2 मोल रिएक्टेंट में मिले गैस के। तो 3 में से 2 को हमने माइनस कर दिया, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई 1। तो डेल्टा एन जी की जगह पे क्या डाल दो, 1। आर की वैल्यू नहीं गिवन है, कितना लगाएंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर हमारे लिए कितना है 298 हो गया। अब आपको करना क्या है, 8.314 में 298 को मल्टीप्लाई करना है। आप इसको घर पे भी कर सकते हो बट मैं ट्राई करता हूँ कैलकुलेटर से, अगर मैं कर पाऊँ तो। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, पहले बोर्ड तो आ जाए। चलिए ये रहा हमारा कैलसी, ठीक। हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करने हैं, 8.314 मल्टीप्लाई करना है किससे, 298 से। 298 कितना आ रहा है, 2477.572, ठीक। तो ये आ जाएगा -310 इंटू 10⁻³ माइनस आ रहा है 2477.5 आ रहा है। अच्छा अगर मुझे इसको ऐड करना है, यहाँ 10 की पावर 3 है, क्या इधर भी 10 की पावर 3 लाएंगे। पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -3110 इंटू 10⁻³ माइनस पावर को यहाँ लाऊँ 2.477 इंटू 10⁻³ कर सकते ना। अब ये दोनों पावर कॉमन हो जाएगा और ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -312.477 इंटू 10⁻³। ये जो वैल्यू आई है यही वैल्यू है किसकी, डेल्टा यू की। कितना आसान सवाल था, आप इसको समझो। सवाल आसान था कि नहीं था। हमने क्या किया था, हमारे पास एक क्वेश्चन था, कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये क्वेश्चन था, एक केमिकल रिएक्शन गिवन थी, टेम्परेचर 298 केल्विन और चेंज इन एंथैल्पी -310 किलो जूल। ये हमारे को सवाल में दे रखे थे, हमें निकालना था डेल्टा यू। तो सबसे पहले रिलेशन पाए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इक्वेशन को यूज करके आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा एन जी। ये इक्वेशन को ही यूज करके आप देख लो गैसियस मोल, तो गैसियस मोल 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 2 1 3 मोल प्रोडक्ट में दिख गए, 1 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ, 2 मोल आपको किस में दिख गए, रिएक्टेंट में। 3 में से 2 को माइनस किया, आपको डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 मिली। अब जब डेल्टा एनजी मिल चुका है हमें, तो आप फॉर्मूला में पुट करो। डेल्टा एच तो गिवन था, -310 किलो जूल था, तो हमने उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर 3 जूल कर दिया। डेल्टा एनजी की जगह 1 डाला, आर की जगह पे 8.314 डाल दिया, टी की जगह पे 298 केल्विन डाल दिया। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2477.5, ठीक है। और हमारे को इसको अगर कैलकुलेट करना था तो आसान ये था कि इधर 10 के पावर 3 है तो इधर भी 10 के पावर 3 जैसा कोई नंबर ले लें, फिर उसको कॉमन कर लेंगे। तो हमने पॉइंट को यहाँ खसकाया, 10 के पावर 3 इधर बनाया। अब दोनों में 10 के पावर 3 है वो कॉमन हो जाएगा, 310 और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -312.477 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, चूज द स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिले ना तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ो कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक ना। थोड़ा सा आप एरर करोगे, मार्जिन एरर करोगे और आसान सवाल के गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन द एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन यहाँ से निगेटिव हो सकता है। एंड हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज इन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 5 लीटर है, प्रेशर 10 atm है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, इनटू वैक्यूम दे रखा है। अगर वैक्यूम है, आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो मैं बहुत पहले ही बता दिया था आपको
कि वर्क डन इन वैक्यूम फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का केस कब लगेगा, जब वैक्यूम की कंडीशन दे रखी होगी और वैक्यूम में वर्क डन कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि वैक्यूम देके उसने कह दिया कि वर्क डन आपका कितना है, 0 है। अब बाकी चीज देखो, ये कह रहा है कि प्रोसेस जो है ना वो आइडियल गैस है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या दे रखा है, 0। क्यों? क्योंकि इसने क्या दिया है, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब क्वेश्चन पढ़ो ये क्या कहना चाह रहा है, बोथ हीट एंड वर्क डन ग्रेटर देन 0। वर्क डन ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, वर्क डन तो 0 आ गया ना हमारे को, वैक्यूम की कंडीशन दे दी इसने तो वर्क डन तो 0 है। अच्छा, दूसरा कह रहा है हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, वर्क डन हमारा क्या है, 0 है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वर्क डन विल बी 0 एंड हीट सप्लाइड विल बी 0। एक बार क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर अपन चेक करते हैं, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, ये क्लियर है। ऑप्शन सी को देखने के लिए क्यू की भी वैल्यू निकाल लो। अच्छा, आइसोथर्मल है और साथ में आइडियल गैस भी तो दे रखा है सवाल में, ये आइडियल गैस है। देखो ध्यान दो, कहां लिखा था आइडियल गैस, यहाँ आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है। मैंने बोला था आइडियल गैस में आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या रखोगे, 0 रखोगे। अब चलो तो थर्मो के फर्स्ट लॉ पे, थर्मो का फर्स्ट लॉ कहता था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से क्यू निकालने के लिए आप करोगे डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0, आ जाएगा 0। विच मीन्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे वर्क डन भी 0 है और क्यू की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होने वाला है। बट ऑप्शन नंबर डी को एक बार देख लो, वर्क डन एंड हीट बोथ आर ग्रेटर देन 0, पॉसिबल ही नहीं है। वर्क डन तो 0 है, ये शुरू में ही क्लियर हो गया था और आप सिर्फ वर्क डन से भी इसका आंसर कर सकते थे। क्यों? 0 तो कभी यहाँ पे कह रहा है वर्क डन 0 से ज्यादा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है वर्क डन पॉजिटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है वर्क डन 0 से ज्यादा, ये भी पॉसिबल नहीं है। वर्क डन 0 है, ये पॉसिबल है क्योंकि केस किसका है, वैक्यूम का है। और साथ में क्यों निकालने के लिए आप ध्यान दोगे कि ये कह रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस है। मैंने कहा था आइडियल गैस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इफ डेल्टा टी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, इट मीन्स कि डेल्टा यू भी 0 होने वाला है। इसी को हमने यूज किया। ठीक, तो आप इस सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन, ठीक, A2, अच्छा कोई गैस है, A2 गैस है जो 3B2 गैस के साथ मिलकर 2AB3 बना रही है। तीनों गैस हैं, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है और दोनों रिएक्टेंट भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे भी डेल्टा एनजी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेल्टा एनजी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, डेल्टा एनजी को निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी इक्वल टू प्रोडक्ट का गैसियस मोल यूज करते हैं। प्रोडक्ट में आपको कितने मोल दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल दिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, 2 माइनस करो। अब सोचो रिएक्टेंट में आपको कितने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 मोल है और यहाँ पे कितना है, 1 मोल है। 3 1 4। यहां से डेल्टा एनजी की वैल्यू आपको क्या -2 नहीं मिल रही है। अरे आप समझो ना, मैंने क्या बोला था, डेल्टा एनजी निकालने का मतलब है प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल। तो प्रोडक्ट में हमारे को 2 मोल दिख रहे थे तो हमने 2 लिख दिया। रिएक्टेंट में हमारे पास 3 मोल B2 है और 1 मोल A2 है, तो 3 और 1 4, तो 4 लिख दिया, -2 मिल जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे वही जो हमारे पास था, कौन सा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। क्या निकालने बोला है जी, इंटरनल एनर्जी अगेन। तो यहाँ पे भी आप वही काम करो, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT लगा दिया हमने। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं टेम्परेचर, इस बार कितना दे रखा है, 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300। R की वैल्यू सेम 8.314 पुट करो। डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे रखा है, 15 किलो जूल। 15 इंटू 10 टू द पावर 3 रखेंगे। अरे 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है, तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो। किलो जूल की जगह पे 10 के पावर 3 ले आओ, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस लगा दो। डेल्टा एनजी की जगह पे क्या रखोगे, -2 इंटू 8.314। टेम्परेचर की जगह पे कितना रखोगे, 300। आप इसको कैलकुलेट करके देखो। तो यहाँ पे भी कैल्शियम में यूज कर ही लेता हूँ, आप लेकिन खुद से कैलकुलेट करना। खुद से इसलिए करना क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको खुद करने पड़ेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 300, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, 4988।
विच मीन्स ये आ रहा है 15 इंटू 10⁻³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4988.4। यहाँ पर भी वही काम करो, 10⁻³ यहाँ है ना, तो 10⁻³ वाला फॉर्म इधर भी लाओ, पॉइंट को खिसका के यहाँ लाओ। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻³ प्लस 4.9884 इंटू 10⁻³। अब 10⁻³ कॉमन ले लोगे आप तो क्या बन जाएगा ये 19.9884 इंटू 10⁻³। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? ये किलो जूल नहीं, यहाँ पे ये 19 पॉइंट है, ये 1.99 लिख रहा है, ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। दूसरा आपका, अच्छा ये पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके देखो, पावर को यहाँ लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 19988.4 जूल। क्या ऐसा दिख रहा है? 19988.4 जूल आंसर आपका ये करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं करना था, डेल्टा एन जी की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लो रिएक्शन से, फॉर्मूला वही सेम, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आप इसको देख लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है जो दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए कौन सी बात सही हो सकती है? ठीक, डेल्टा एच। अच्छा पहले तो रिएक्शन हमें जो पता है पहले हम वो लिखेंगे ना। हमें क्या पता है कि जब भी रिएक्शन गिवन होगा, रिलेशन कहता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब एक बात क्लियर रखो, डेल्टा यू सब में है, ये वैल्यू बदल रही है और इसको बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? डेल्टा एन जी है। मैंने शुरू में ही कह दिया, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। और रिएक्शन के फॉर्म में जब भी आएगा टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो टी भी चेंज नहीं हो रहा है, जो फैक्टर खेल रहा है वो कौन है? डेल्टा एन जी। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो डेल्टा एन जी। क्या कैलकुलेट कर लो? डेल्टा एन जी। तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एन जी अभी भी क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट गैसियस मोल माइनस करते हैं किसको? रिएक्टेंट गैसियस मोल। अब देख लो इधर, ये H2O लिक्विड के फॉर्म में है, ध्यान देना, ये किस फॉर्म में है? तो ये गैसियस मोल में इंक्लूड नहीं होगा। यहां पे सिर्फ किसका मोल इंक्लूड करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। गैसियस मोल इंक्लूड करना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। तो ये पानी के जितने भी मोल हैं इसको छोड़ दो, सिर्फ किसका लो? CO2 का लो। तो प्रोडक्ट में कितने मोल मिल रहे हैं आपको? 2 मोल मिल रहे हैं। तो यहां से कितने ले लीजिए? 2 माइनस कीजिए। अब रिएक्टेंट में आइए, रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है। इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में है और जो ये ऑक्सीजन है ये किसमें है? हाँ ये है आपके गैसियस फॉर्म में। तो 2 - 3 कितना आ जाएगा? -1। डेल्टा एन जी की जगह पे जैसे ही -1 रखोगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -1 आर टी, या फिर आप इसको कह दो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आर टी। ठीक, ये डेल्टा यू कुछ नहीं है, जो डेल्टा ई है ना, जो डेल्टा यू है वही यहाँ पे डेल्टा ई है। ठीक, आप समझ लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आर टी, बिल्कुल सही, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? डेल्टा एन जी। कितनी वैल्यू आई थी? -1। जैसे ही -1 पुट करोगे आपको मिल जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आर टी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। चलिए अब ये सवाल देखिए, कह रहा है एज्यूम इच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक, हमें करना क्या है पहले वो समझो। हमें यह कह रहा है कि आप एक ऐसा इक्वेशन चुनिए जिसके लिए डेल्टा एच बराबर हो किसके? डेल्टा ई के। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी? अगर ये पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, देन दैट केस में डेल्टा एच बराबर होगा किसके? डेल्टा यू के, होगा ना। और इसको इक्वल करने के लिए आप यहां सोचो, R और T तो कांस्टेंट हैं। इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 मिल जाए तो वैसे केस में ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा एच इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा एन जी 0 कब मिलेगा? व्हेन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट गैसियस मोल आर सेम। जितने मोल आपको प्रोडक्ट में मिले उतने ही मोल अगर आपको रिएक्टेंट में मिले तो दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 आ चुकी है तो वैसे केस में आपका डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो सब में डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो। यहां पे आते हैं, डेल्टा एन जी निकालिए इसका। ठीक है,
डेल्टा एन जी निकालते हैं। प्रोडक्ट में मेरे को बताइए कितने हैं, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या लिखोगे 2, माइनस करोगे। रिएक्टेंट में देखिए 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2 और 1 कितने मोल हो गए 3 मोल, -1 आ रहा है, विच मीन्स कि ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमें डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी चाहिए 0 चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा एन जी निकाल के देखो, यहां पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये गैसियस फॉर्म में है तो इसका नंबर ऑफ मोल लेंगे, कितने मोल दे रखे हैं 2 मोल दे रखे हैं, ठीक, माइनस करेंगे। रिएक्टेंट में कितने मोल है, यहां पे 1 मोल ब्रोमीन है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 और 1 कितने मोल हो गए 2 मोल हो गए, ये 0। और अगर डेल्टा एन जी 0 आ चुका है, डेल्टा एन जी 0 है तो यही आपका आंसर होना तो चाहिए, हमारे ख्याल से यही आपका आंसर होगा। बट बाकी को भी आप एक बार चेक कर लो, इसका भी डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी यहां पे चेक करो, यहां पे ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस, 2 मोल और 1 मोल कितने हो जाते हैं 3 मोल, माइनस कर दो इस साइड में। अच्छा ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पानी गैसियस फॉर्म में है, 2 मोल है, आप ले सकते हो। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। डेल्टा एन जी 0 लानी थी हमें। इसको ध्यान दो, PCl5 गैसियस फॉर्म में है, टूटा है PCl3 में और Cl2 में, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जब निकालोगे आप तो प्रोडक्ट में कितने हो गए 1 मोल और 1 मोल 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट में अभी भी कितने हैं सिर्फ 1 मोल है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 नहीं लानी है, हमें डेल्टा एन जी की वैल्यू लानी थी 0। और जो हमें दिखा है किस रिएक्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, जहां पे H2 गैस Br2 गैस के साथ मिलके 2 मोल HBr बना रही है। दोनों में यहाँ जितने प्रोडक्ट में अगर गैसियस मोल 2 हैं तो रिएक्टेंट में भी गैसियस मोल कितने हैं 2 हैं, दोनों में गैसियस मोल अगर सेम होंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 0 और इस केस में डेल्टा H आपका डेल्टा U के बराबर होएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना आपको कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E करना है तो ऐसे केस में डेल्टा NG/RT की वैल्यू 0 होगी और ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा NG 0 हो, क्योंकि R और T कांस्टेंट है। डेल्टा NG 0 तब होगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कैसे हो जाए सेम हो जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q की वैल्यू कितनी रखनी है 0। लिखते चलो, जो जो आपको काम की बातें आ रही हैं लिखते चलो। इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q की वैल्यू क्या लेके चलोगे 0। नो हीट सप्लाइड ना, इंसुलेटेड कंटेनर हीट सप्लाई अलाउ ही नहीं करता है तो Q की वैल्यू 0 हो गई। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 ATM, P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 2.5 ATM, चलो ये भी काम की बात हो गई। इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 लीटर, V1 आपको दे रखा है 2.5 लीटर, V2 आपको दे रखा है 4.5 लीटर, V2 कितना दे रखा है 4.5 लीटर। आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द गैस इन जूल विल बी। ठीक है, मैं निकाल सकता हूं, आपको फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब Q की वैल्यू तो क्या है 0 है, लेकिन वर्क डन की जगह पे आप क्या डाल सकते हो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके डेल्टा U के। तो आपको P एक्सटर्नल तो सवाल में डायरेक्ट दे रखा है, डेल्टा V सिर्फ आप देख लो, डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें बताओ। डेल्टा V जो होता है वो V2 माइनस V1 होता है। V2 की वैल्यू कितनी है 4.5, इसमें से माइनस कर दो किसको 2.5 को, ये आ जाएगा आपको 2 लीटर। 2 लीटर आ गया, पुट कर दो, डेल्टा U इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहां से P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने, P एक्सटर्नल कहां गया जी, हाँ 2.5 माइनस में 2.5 इंटू, अब यहां पे वॉल्यूम डेल्टा V की कितनी वैल्यू है 2 लीटर ATM, क्यों, क्योंकि प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम किस में है लीटर ATM में है। ये आपको मिल जाएगा कितना 5 लीटर ATM। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर ATM क्या 101.3 जूल के बराबर नहीं होता है, होता है। तो इसको जूल में, क्योंकि आपके सभी ऑप्शन किस में हैं जूल में है, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 101.3 जूल पुट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपको 506 जूल के आसपास, जो किस में दिख रहा है, ये 500 जूल दिख रहा है, नहीं ये तो नहीं ले सकते हैं। और ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे चलना पड़ेगा। किस पे चलना पड़ेगा, बी पे।
ऑप्शन नंबर बी माइनस नियर बाई आंसर। 506 तो नहीं है लेकिन 505 है, तो यही आपका आंसर होगा माइनस 505 जूल। बट एग्जैक्टली ये 506 के अप्रॉक्स में आएगा। करना कुछ नहीं था हमें इस सवाल से ये पता चल गया था कि क्यू की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड वो होता है जो हीट की सप्लाई को अलाउ नहीं करता, हीट ट्रांसफर ही नहीं होने देता है, तो इंसुलेटेड है। उसके बाद इसने हमारे को कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा था, 2.5 एटीएम का, और हमारे को इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता थे, तो डेल्टा वी हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन से क्लियर था कि क्यू की वैल्यू 0 है, तो अब जो भी इंटरनल एनर्जी बनेगी वो किसकी वजह से बन रही है, वर्क डन की वजह से। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल के बाद डाल दो 2.5, डेल्टा वी की वैल्यू आप निकाल चुके 2, माइनस 5 लीटर एटीएम आ जाएगा। माइनस 5 लीटर एटीएम में 101.3 से आप मल्टीप्लाई करो, आपको सवाल के आंसर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर, ठीक है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। अब यहाँ पे प्रेशर किस में दे रखा है, बार में दे रखा है। द वर्क डन बाय द गैस इज, ठीक, यहाँ पे भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब मुझे एक बात बताओ, P एक्सटर्नल कितना दे रखा है, 2 बार में है, वो अभी देखेंगे, आप देख लो यहाँ से। P एक्सटर्नल आपको दे रखा है 2 बार, और V1 आपको दे रखा है 0.1 लीटर, V2 दे रखा है 0.25 लीटर। अगर मैं यहाँ से डेल्टा V कैलकुलेट करना चाहूँ तो 0.25 माइनस 0.1 लीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.15 लीटर के बराबर आएगा। तो आप पुट कर दो, P एक्सटर्नल की जगह पे हमने 2 डाल दिया, डेल्टा V की जगह पे हम कितना डाल देंगे, इंटू 0.15 लीटर बार। वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर किस में है, बार में है। ये आपको आ जाएगा 0.3 लीटर बार। याद रखेंगे जब भी कभी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे, तो कभी हमने बात की थी, अगर आपको 1 लीटर एटीएम दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 101.3 जूल से। लेकिन अगर आपको 1 लीटर बार दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 जूल से। कितने से, 100 जूल से आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.3 इंटू 100 जूल कर दीजिए, माइनस चलता रहेगा तो माइनस यहाँ भी रहेगा, कितना हो जाएगा, माइनस 30 जूल। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपका लीटर एटीएम में आ रहा है, जूल में ले जाना है, तो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करो। अगर आपका लीटर बार में आ रहा है, जूल में ले जाना है, तो 100 जूल से मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ। करना कुछ नहीं था, P एक्सटर्नल सवाल में दे रखे थे और हमारे को V1 और V2 दिया था, जहां से हमने निकाल लिया डेल्टा V, फॉर्मूले में लगा दिया, जो भी आया हमारे को लीटर बार में उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारे को फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, फॉर द रिएक्शन N2+3H2 से अमोनिया। अरे ये तो हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में नहीं सुने थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। सब गैसियस फॉर्म में है, ये सब के सब गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। और आपसे डेल्टा H की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, तो हमें पता है डेल्टा H बराबर होता है किसके, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। इसमें बदलने वाला क्या, सब में डेल्टा E है ही, तो आप डेल्टा NG को पहले निकाल लो। डेल्टा NG की वैल्यू क्या लिखोगे, प्रोडक्ट गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल। ध्यान दो, प्रोडक्ट में कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन है, कहाँ गया प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट यहाँ है ना, 2 मोल अमोनिया है, तो प्रोडक्ट में कितना रखोगे, 2, इसमें से माइनस कर दोगे। यहाँ पे ध्यान दो, 3 मोल हाइड्रोजन जुड़े हैं और 1 मोल क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, तो 3 1 4, विच मीन्स के -2। तो डेल्टा Mg की वैल्यू कितनी मिल गई है, -2। अब फॉर्मूला में पुट करो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस -2 RT। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U -2 RT, किस में दिख रहा है, हाँ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E -2 RT, ऑप्शन नंबर बी इज द। मैंने बोला था ना डेल्टा U जो है वही डेल्टा E है, चूंकि ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना 2000 के आसपास में ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डेल्टा U और डेल्टा E आपका सेम रहेगा, ये हमारा रहेगा आंसर। कैसे निकाले, कुछ नहीं करना था, डेल्टा Ng कैलकुलेट करो, डेल्टा Ng ही डिसाइड करेगा कि डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में कैसा रिलेशन होने वाला है। चलिए देख लो इसको, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकम्पेनिंग बाय अ गैस रिएक्शन, देन एक बात बताओ, क्या आपको पता है डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है ना। तो क्या हमेशा आप कोई कंडीशन कह सकते हो कि डेल्टा एच बड़ा ही होगा या डेल्टा यू बड़ा ही होगा? नहीं कह सकते। जो भी वैल्यू आएगी वो डिसाइड कौन करेगा? डेल्टा एन जी आर टी। इस पूरे में जो वेरिएबल है वो कौन है? डेल्टा एन जी आर टी। तो ये जो है डिसाइड करेगा, क्या करेगा? डिसाइड करेगा, डिसाइड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। कैसे डिसाइड करेगा आइए मैं इसको समझाता हूं आपको, ध्यान दो इधर। मान के चलो हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसके लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था। अब यहां से केस 1 लेके चलते हैं। इफ प्रोडक्ट गैसियस मोल ग्रेटर है किससे? रिएक्टेंट गैसियस मोल। अगर प्रोडक्ट में जो गैसियस मोल है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, देन डेल्टा एनजी आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। डेल्टा एनजी आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अब यहां से फॉर्मूला बना लो आप, डेल्टा एच बराबर है किसके? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी के। अगर डेल्टा एन जी आर टी पॉजिटिव है तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। ऐसे में डेल्टा एच की जो भी वैल्यू आएगी वो डेल्टा यू में कुछ ऐड होकर आएगी। मान के चलो डेल्टा यू आपका 5 था, अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो गैस कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, और ये सब जुड़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी पे। तो ऐसे केस में क्या डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा नहीं होगा? हमेशा होगा। अगर प्रोडक्ट के गैसियस मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कम है, ऐसे में डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा। और जब भी आपको डेल्टा एनजी पॉजिटिव दिखे उस केस में डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू से ज्यादा होएगा। ये क्लियर है। आइए अब केस 2 देखते हैं इसका। केस 2 देखो, इफ प्रोडक्ट गैसियस मोल से ज्यादा कौन हो जाए? रिएक्टेंट गैसियस मोल। ऐसे केस में चूंकि हमें प्रोडक्ट गैसियस में से माइनस करना होता है किसको? रिएक्टेंट को। तो जो बड़ा है उसका साइन है माइनस वाला, तो यहां पे जो डेल्टा एनजी आपको मिलेगा, वो कैसा मिल जाएगा? निगेटिव मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। प्लस और माइनस क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो इस केस में डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी बनेगा ना। अब ध्यान दो, यहां पे जो डेल्टा एच की जो भी वैल्यू है वो डेल्टा यू में से घट के आ रही है, तो ऐसे केस में डेल्टा यू की वैल्यू ज्यादा होगी और डेल्टा एच जो है वो कम होगा। तो आप कह सकते हो हेयर डेल्टा यू ग्रेटर देन किससे? डेल्टा एच। तो एक शॉर्ट में मैं कह सकता हूं, इफ डेल्टा एन जी कैसा है? पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच आपका ज्यादा होगा किससे? डेल्टा यू से। और अगर इफ डेल्टा एन जी आपका निगेटिव है तो ऐसे केस में डेल्टा एच छोटा होगा किससे? डेल्टा यू से। बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो इंथैल्पी ज्यादा है, अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है तो इंथैल्पी कम है। इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। अब आते हैं सवाल में। सवाल कह क्या रहा था, आप सवाल समझो। सवाल कह रहा था डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और गैसियस रिएक्शन फॉर्म। पहला कह रहा है डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डेल्टा एन जी। कभी भी चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन है। डेल्टा एन जी चेंज होगा, रिलेशन चेंज हो जाएंगे, तो हमेशा बड़ा है हमेशा छोटा है आप तो कभी कह ही नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो सरासर वाहियात है, इसको सोचना ही नहीं है। दूसरा सोचो, कह रहा है डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा ई। डेल्टा एच जो है वो छोटा है ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि प्रोडक्ट का गैसियस मोल ज्यादा है। ये सुनो, यहां केस 1 हमारा कहां था? प्रोडक्ट गैसियस मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट गैसियस मोल कम है, तब डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू से ज्यादा था। लेकिन इस वाले ऑप्शन में कह रहा है कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से कम हो जा रहा है जब प्रोडक्ट का गैसियस मोल ज्यादा है, मतलब कि ये गलत बात कर रहा, इसको नहीं सोचना है। नेक्स्ट में आओ, डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई। फिर वही बात, आप ऑलवेज कैसा कह सकते हो?
रिएक्शन में डेल्टा एन जी चेंज होएगा, आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो आप तो हमेशा वाला कंडीशन नहीं ले सकते, तो ये भी आपका नहीं लेंगे, लेकिन डी आपका आंसर होने के बच गया। ये तो ये आंसर होगा। क्या कह रहा है, डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई से छोटा है तब जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है किससे, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा था कि अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कम हो, तो डेल्टा एन जी जो है वो निगेटिव आएगा। तो ये केस है आपका डेल्टा एन जी निगेटिव का। और जब डेल्टा एन जी निगेटिव होता है तो डेल्टा एच से ज्यादा बड़ा कौन होता है, डेल्टा यू होता है। ये वाला जो केस था ये डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाला था, और इस केस में डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू से ज्यादा होता है। अगर ये रिलेशन इस तरह से लिखा होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता, बट इसने कंडीशन तो ठीक बताई, रिलेशन गलत बता दिया। इस कंडीशन पे डेल्टा एच जो है वो ज्यादा होना चाहिए था, बट ये कह रहा है कि डेल्टा एच हमारा कम है। तो आप ये दोनों केस याद रखेंगे। कौन सा, अगर इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट का गैसियस मोल है वो ज्यादा हो और रिएक्टेंट का गैसियस मोल है वो कम हो, तो प्रोडक्ट का ज्यादा है तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव बनेगा और आपके इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी से ज्यादा रहेगी। और केस 2 देख लो आप, केस 2 में है कि अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस मोल ज्यादा है तो फिर उस केस में डेल्टा एनजी जो है वो निगेटिव बनेगा और आपका जो इंथैल्पी है वो छोटा हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन जो है वो एआईपीएमटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार लगा लो। होप के यहाँ से आपको ना इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। आप क्वेश्चन लगाओ, आपके पास जो भी बुक है, अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डालो, नेक्स्ट दिन अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। डिफरेंट टाइप के हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो जब एक बार ये कैपेसिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल कह रहा हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार उसको सीख लेंगे। फिर हम चलेंगे थर्मो के सेकंड लॉ पे। तो यहाँ तक में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है या क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डालो। और जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ना तो आप एक बार पॉज लो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा है देन आप इसको व्यू करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।